हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम बात करेंगे दोस्तों जॉइंट पेन के बारे में कि अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उस जोड़ों के दर्द की वजह क्या क्या हो सकती है। तो हम जो मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में जानेंगे और आप उससे अपने जोड़ों के दर्द को समझ पाएंगे, या अगर आप मेरे जूनियर हैं अपने रोगी का जो जोड़ों का रोग है उसको डिफरेंशियल डायग्नोस कर पाएंगे, उसका निदान कर पाएंगे अच्छे से। दोस्तों, जो सबसे कॉमन जोड़ों का दर्द है, अगर रोगी की उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब है कि 40, 45 या 50 साल से ऊपर का रोगी है और उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है और जो जोड़ इन्वॉल्व हैं, जो उसके जोड़ों में दर्द है वह बड़े जोड़ों में है, द बिग जॉइंट जो हैं वो उसमें परेशान है इस दर्द से। जैसे घुटनों का दर्द, अमूमन जो सबसे कॉमन पेन होता है वह घुटनों का दर्द होता है, क्योंकि वेट बियरिंग जॉइंट है इसलिए उसमें ज़्यादा, और बिजी जॉइंट है इसलिए उसमें ज़्यादा परेशानियां होती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। तो अगर ये सब लक्षण उस रोगी में है कि उम्र ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और घुटनों के दर्द से परेशान है, तो इस तरह के जोड़ों के दर्द को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र से रिलेटेड होता है और आयुर्वेद में इसे कहा जाता है संधिवात। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये पेन बढ़ता जाता है। तो ऐसे रोगियों में हमें उन्हें समझाना होता है कि उनका जो जोड़ों का दर्द है वो थोड़ा समय लेगा ठीक होने में, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है जो एज के साथ प्रोग्रेस करेगी। तो हमें उसकी प्रोग्रेस भी रोकना है और जितना डैमेज हो गया है उसे वापस से रिवर्स भी करना है। कई बार ये डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इरिवर्सिबल होता है। हमें एक्सरे से या MRI से पता चल जाता है कि जो जोड़ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, अब इन्हें ट्रांसप्लांट की ही आवश्यकता है या ज़रूरत है। तो हम देख लें कि जो हमारा रोगी है वो किस कंडीशन में है। अगर वो दवाओं से ठीक होने वाला हो तो उसे समझा दें कि उसे लंबे समय तक दवाएं खाना पड़ेगी। दूसरा जो कॉमन जोड़ों का दर्द है दोस्तों वह होता है गाउट का, जिसे हम गठिया कहते हैं आम भाषा में। तो गाउट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो भी जोड़ों में दर्द होगा, और स्पेशली जो सबसे पहले वह जो जोड़ों का दर्द क्रिएट करता है यूरिक एसिड, अमूमन वह होता है जो पैर का अंगूठा है उसमें, एक में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। यूरिक एसिड जो जोड़ों का दर्द क्रिएट करता है दोस्तों वह स्मॉल जॉइंट्स के अंदर करता है, जैसे कि हमारे फिंगर्स के जॉइंट हुए या पैरों की उंगलियों की जॉइंट्स, इनके अंदर वो ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है, हमें उससे वह बीमारी पकड़ में आती है। जो जोड़ हैं वह रेडिश होंगे, स्वेल्ड होंगे, उसके अंदर लालपन होगा और उसमें सूजन होगी। जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें यूरिक एसिड का जो लेवल है वह बढ़ा हुआ आएगा। अगर 7 से ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ आता है तो यह पेन क्रिएट करना शुरू कर देता है। 7.5, 8 तक भी ये बहुत सीवियर पेन क्रिएट कर सकता है। तो हमें ऐसे रोगियों का यूरिक एसिड लेवल कम करने के प्रयास करना चाहिए। उससे जब हम ये यूरिक एसिड का लेवल डाउन करेंगे तो उनका जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा। यूरिक एसिड से जो उत्पन्न जोड़ों का दर्द है वह तमाम जोड़ों में सबसे आसान होता है ट्रीट करना, बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक या यूनानी या होम्योपैथी की शरण में जाते हैं तो बहुत आसानी से बिना साइड इफ़ेक्ट के ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है दोस्तों। यूरिक एसिड कम करने का एक बहुत ही आसान सा एक उपचार है जो आप कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है वह कर सकता है, और वह है पीपल की छाल। कि आपको पीपल की छाल लेना है, थोड़ी सी लीजिए छाल को, उसको उबालिए पानी में और उसे चाय की तरह रोज़ सुबह पीजिए दोस्तों। उससे ड्रामेटिकल रिस्पांस मिलता है यूरिक एसिड का लेवल डाउन करने में। ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं करता। आपकी जो दवाई चल रही है, अगर आप शुगर के या BP के पेशेंट हैं, उसके साथ भी आप ये काढ़ा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो पीपल के छाल की जो चाय है उससे आप रोज़ अगर सुबह पिएंगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा दोस्तों। तीसरे प्रकार का जोड़ों का दर्द है जो कॉमन है वह है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं RA, और आयुर्वेद में इसे कहा जाता है आमवात। आम मतलब कच्चा, वात मतलब कि जो वात दोष है वह अपक्व चीज़ों के साथ अगर वात मिलता है तो वह आमवात पैदा करता है। इस जोड़ों के दर्द को सबसे जटिल जोड़ों का दर्द माना जाता है। मॉडर्न मेडिसिन इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ मानती है और इसे ठीक करना उनके लिए भी मुश्किल है। वह स्टेरॉयड थेरेपी पर रखते हैं, लेकिन जैसे हम वो छोड़ते हैं पेशेंट और ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें दिखता है। दोस्तों, इस जोड़ों के दर्द की क्या पहचान है कि ये बहुत सारे जोड़ों में होता है। मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़े छोटे। उन जोड़ों पर स्वेलिंग हो सकती है और उन जोड़ों की जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म्ड हो सकती है।
या तो स्वेल हो सकते हैं या वो जोड़ टेढ़े मेढ़ हो सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा उनकी उंगलियां तक टेढ़ी हो जाती है, उनके पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, उनके बड़े जॉइंट भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ उस मरीज़ को बुखार भी आएगा। तो फीवर हो, जोड़ों पे स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, डिफॉर्मिटी हो और बहुत सारे मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो, और जब हम ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव आए, तो इस जोड़ों के दर्द को, इस प्रकार के जोड़ों की समस्या को हम कहेंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस या आयुर्वेद में आम वात। इस रोग का इलाज जटिल है। रोगी थोड़ा सा सब्र रख के अगर लंबा इलाज करता है, अपनी इम्यूनिटी को ठीक करता है, अपने जोड़ों को शक्तिशाली बनाता है और अपने अंदर जो आम दोष है उसको निकाल देता है दवाओं के माध्यम से, परहेज़ के माध्यम से, तो रोगी ठीक हो सकता है। तो एक और कॉमन जोड़ों का दर्द जो आजकल बहुत महिलाओं में कॉमन हो रहा है, उसके अंदर वे समस्या बताती है कि उनके जोड़ों में हल्का हल्का दर्द बना होता है, स्वेलिंग होती है, उसके साथ साथ उनका वेट बढ़ रहा होता है, वो कोल्ड फील करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी उन्हें लग रही है, जबकि मौसम गर्म हो तो भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों यह जो जोड़ों का दर्द है यह अमूमन थायराइड की समस्या से होता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो ऐसे रोगी का हमें थायराइड चेक कराना चाहिए। उनका TSH लेवल 5, 5.5 से ऊपर आता है तो ऐसी समस्याएं थायराइड अमूमन क्रिएट करता है। जब थायराइड का लेवल नॉर्मल होगा तो इनके जोड़ों की समस्या भी और इनके जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा। दोस्तों एक और कॉमन जोड़ों का दर्द है, इस प्रकार के दर्द में एक ही जोड़ इन्वॉल्व होता है। मोस्टली हो सकता है एक और जोड़ भी इन्वॉल्व हो, 2-3 भी इन्वॉल्व हो जाए। तो एक जोड़ इन्वॉल्व हो, उसमें सीवियर पेन हो, स्वेलिंग हो सकता है उससे पस भी निकलने लगे। दोस्तों इस तरह के जो जोड़ों का दर्द है वह होता है जॉइंट TB की वजह से। अगर TB का इन्फेक्शन जोड़ों के अंदर हो गया है तो ये सब लक्षण क्रिएट होते हैं। फीवर आता है पेशेंट को, उसका वेट लॉस होता जाता है, जो जोड़ प्रभावित है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, उसमें सीवियर पेन हो सकता है, उससे पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ऐसे जोड़ों के दर्द को हम मानेंगे कि वह TB का दर्द है। तो ऐसे जोड़ों के दर्द में हम TB के कुछ टेस्ट करवाते हैं, कंफर्म होता है तो TB की दवाएं कुछ लंबे समय तक चलती है। TB ठीक होने के साथ साथ वह जोड़ भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कॉमन जोड़ों के दर्द। अगर किसी को कोई चोट नहीं लगी है, मोच नहीं लगी है और जोड़ों का दर्द हो रहा है तो इसकी यह वजह हो सकती है जो कि मैंने बहुत कॉमन कॉजेज़ या वजह आपको बताई है। दोस्तों अगर आप इन्हें पहचानेंगे और इस समस्या का उसके अनुसार इलाज करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी जोड़ों का दर्द पेन किलर से ठीक नहीं होता है। पेन किलर जो है वह आपके मस्तिष्क को जो मैसेज जाते हैं पेन के, उसको ब्लॉक करता है, बीमारी को ठीक नहीं करता है। तो पेन किलर बहुत लंबे समय तक लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसका इलाज आप करवाइए। जब आप इलाज करवाएंगे वो रोग, वह जोड़ अपना ठीक होगा और दर्द का मैसेज भेजना ब्रेन को बंद करेगा। दोस्तों आप अपने पेन को मत दबाइए, अपने जोड़ों की समस्या का एक अच्छा सा इलाज करवाइए और सब्र के साथ कुछ लंबे समय तक आप इलाज करवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।